अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब भी कोई समय से पहले हमारे बीच से हमेशा के लिए चला जाता है तो हमें उसे एक दुख भरी विदाई देनी चाहिए या दुआओं भरी विदाई देनी चाहिए? जब हमारे यहां कोई जवान मौत होती है तो उसे बहुत अशुभ माना जाता है। मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी सिर्फ 40 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए। इसे एक जवान मौत कहा जाएगा। अभी उन्हें बहुत काम करना था, बुलंदियों पर पहुंचना था और अभी तो उनका सफर शुरू हुआ था और उससे पहले ही जीवन का सफर खत्म हो गया। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, यानी सिर्फ 40 वर्षों में एक जीवन चक्र पूरा हो गया, समाप्त हो गया। सिद्धार्थ को भी कुछ लोगों ने आंसू भरी विदाई दी तो कुछ लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी, उनके लिए मेडिटेशन किया और यह प्रार्थना की कि उनकी आत्मा के लिए आगे की यात्रा सुखमय हो। वैसे तो भारत में किसी जवान मौत को बहुत अशुभ माना जाता है और लोग वर्षों तक उस जवान मौत की सदमे से उबर नहीं पाते, लेकिन जिस तरीके से आज सिद्धार्थ शुक्ला को विदाई दी गई उसमें मृत्यु को भी सकारात्मक तरीके से देखने की एक सीख आप सब लोगों के लिए छुपी हुई है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसी के साथ उसकी वो पहचान भी समाप्त हो जाती है जिसे पाने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करता है, जिस शरीर को बनाने के लिए वर्षों घंटों घंटों व्यायाम किया जाता है, जिसके लिए खाने पीने का इतना ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए और कितनी कुर्बानियां दी जाती हैं ताकि आप अच्छे दिखें, आप नाम कमाएं, आपको लोग जानें, आपको शोहरत मिले, आपके साथ लोग फोटो खिंचवाएं, वो शरीर मिनटों में समाप्त हो जाता है और उसके बाद शरीर नहीं बचता, आत्मा बचती है। मृत्यु के बाद आप चाहे कोई भी हो, आपका कुछ भी नाम हो, आपका पद कितना भी बड़ा हो, आपकी प्रतिष्ठा कैसी भी हो, आप सिर्फ एक शव मात्र बनकर रह जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान अपना दम तोड़ता है उसके बाद वो सिर्फ एक बॉडी बन जाता है। और इसीलिए लोग, आपने देखा होगा, जितने भी हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जितने भी लोग आपके आसपास घूम रहे हैं ये असल में भविष्य के शव हैं। ये भविष्य की बॉडीज हैं जो आज जिंदा घूम रहे हैं, ये भविष्य के शव होंगे। और इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के एक सेकंड के बाद ही लोग उसे शव बुलाने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं ये एक बॉडी है। और आपने देखा होगा अक्सर जब इस तरह की बात होती है तो लोग यही पूछते हैं कि बॉडी कहां रखी है, बॉडी कब आएगी, बॉडी को कब ले जाएंगे। आप उस व्यक्ति का नाम तुरंत भूल जाते हैं। जैसे ही उसके प्राण निकले आप उस व्यक्ति का नाम लेना भूल जाते हैं। आप सिर्फ ये कहते हैं कि बॉडी को यहां रख दीजिए, अब बॉडी को ले जाइए। जीती जागती एक शख्सियत कब देखते ही देखते एक शव में बदल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता और यह सब कुछ मात्र एक सेकंड में हो जाता है। आज जब सिद्धार्थ को आखिरी विदाई दी जा रही थी तब उनकी मां और उनकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी दोस्त शहनाज गिल की हालत बहुत बुरी थी और जो फैंस उनसे प्यार करते हैं उनकी आंखों से भी लगातार बिना रुके आंसू बह रहे थे। वो पहुंची, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या उनकी हालात होगी, क्या उनके जज्बात होंगे, किस तरीके से वो अपने आप को काबू कर पाई होगी। अली, लेकिन सिद्धार्थ की ये जो आखिरी विदाई थी ये थोड़ी अलग थी। उनका अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारीज के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। ब्रह्म कुमारीज आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी और इसका उद्देश्य लोगों को स्वयं के प्रति सजग करना है। ब्रह्म कुमारी मानते हैं कि आत्मा शरीर बदलती रहती है, यानी शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा अमर है। सिद्धार्थ वर्ष 2017 से ब्रह्म कुमारीज को फॉलो कर रहे थे और अक्सर इस संस्था के ध्यान शिविरों में वो जाया करते थे, मेडिटेशन के लिए जाया करते थे, वहां समय बिताया करते थे। इसलिए आज उनका अंतिम संस्कार भी इसी संस्था के रीति रिवाजों के हिसाब से किया गया। वैसे तो 40 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, इस ऐसी छोटी उम्र में कौन जाता है, और जब किसी की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हो जाती है तो यह गम बहुत बड़ा होता है। और हमारे लिए और आपके लिए जो उनको नहीं जानते थे ठीक से, हमारे लिए तो ये बातें करना आसान है। ये बात आज उनके परिवार से पूछिए, उनकी माँ से पूछिए, उनकी बहनों से पूछिए या जो उनके करीबी दोस्त थे उनसे पूछिए कि जब कोई व्यक्ति इतनी जल्दी चला जाता है तो उन पर क्या बीतती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत तो सेकंडों में आ जाती है, लेकिन और जो जाने वाला होता है मौत के बाद उसका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दर्द रहता है परिवार के लिए,
और परिवार जो है वो वर्षों तक उस पीड़ा में सहता रहता है, उस पीड़ा को, और उससे बाहर नहीं निकल पाता। मरने वाले को कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन आज सिद्धार्थ के परिवार ने उन्हें विदा करते समय ज्यादा आंसू नहीं बहाए, बल्कि उनकी आगे की यात्रा के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आपको इसके पीछे का अध्यात्म आज जरूर समझना चाहिए। ब्रह्म कुमारीज मानते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा हमेशा रहती है और आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाती है। इसलिए जन्म की शुरुआत से ही आत्मा को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए जब ब्रह्म कुमारीज का पालन करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को पहले तिलक लगाया जाता है, उस पर चंदन छिड़का जाता है, उसके पार्थिव शरीर के आसपास ओम की ध्वनि के साथ जाप किया जाता है। लोग मृत शरीर के पास बैठकर मेडिटेशन करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा अपनी अगली यात्रा पर दुख के साथ नहीं, बल्कि दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े। इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार भी ठीक ऐसे ही किया गया। उनके शरीर को फूलों से सजाया जाता है, चंदन की जल जो है, शीतल जल छिड़काया जाता है, और ईश्वरीय मधुर गीत संगीत, एक वैराग्य उत्पन्न करने वाले और ईश्वर से जोड़ने वाले गीत भी चलाया जाता है। अंतिम यात्रा में यही ईश्वर की संगीत चलता रहता है स्मशान भूमि तक। दिवंगत आत्मा जो भी शरीर छोड़ता है तो उस समय उनके संबंधी जो है, उनके परिवार वालों को यही शिक्षा देते हैं कि कभी अपने जो है रोना नहीं है, कभी आंसू नहीं गिराना है। दुख प्रकट करने से, रोने से, आंसू गिराने से वो जो दुख की प्रवाह है, दुख की भावना है, वाइब्रेशन है, उस आत्मा तक पहुंचती है और उसको रुकावट, उसके आगे बढ़ने में रुकावट डालती है, परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करने में रुकावट डालती है, क्योंकि लौकिक दुनिया के तरफ, भौतिक दुनिया की तरफ उसका रुझान होता है। तो इसलिए उनको जो है शुभ भावना, शुभ कामना और ईश्वरीय स्मृति में रह के ही उनको शांति और शक्ति की वो दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए, प्रभाव सकाश दीजिए, तो उनको गति और सद्गति प्राप्त होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.